मैं डॉक्टर पूनम यादव, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मारवाड़ी इंटर कॉलेज, रांची। आज मैं आईए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को नातेदारी के बारे में बताने जा रही हूँ। नातेदारी समाज शास्त्रीय एवं मानव शास्त्रीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नातेदारी संबंध आदिकाल से सर्वाधिक प्रचलित एवं महत्वपूर्ण है। सामाजिक संरचना के निर्माण में यह एक आवश्यक तत्व है। हिंदुओं में परिवार के बाद नातेदारी समूह की ही महत्ता रही है। ये जीवन के प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सर्वप्रथम नातेदारी का अर्थ। नातेदारी का शाब्दिक अर्थ होता है संबंध। यह संबंध दो या अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकता है। समाज के सदस्य विभिन्न संबंधों से बंधे होते हैं। इनमें रक्त संबंध, विवाह संबंध तथा दूर के संबंध होते हैं। जब इन संबंधों को सामाजिक मान्यता मिली होती है तो उसे ही नातेदारी व्यवस्था कहा जाता है। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति दो परिवारों से संबंधित होता है। पहला जनक परिवार, जिसमें वह जन्म लिया एवं पाला गया। दूसरा जनन परिवार, जिसका निर्माण विवाह द्वारा होता है। इस प्रकार व्यक्ति दो परिवारों से संबंधित होता है। इन संबंधों से नातेदारी व्यवस्था का निर्माण होता है। चार्ल्स विनिक ने मानव शास्त्रीय शब्दकोश में नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित हो। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा मान्य होते हैं। यह व्यवस्था रक्त संबंध वास्तविक एवं कल्पित दोनों होते हैं। कल्पित का अर्थ गोद लेने की प्रथा से है। ए.आर. ब्राउन ने लिखा है, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है तथा यह सामाजिक संबंधों के प्रथागत स्वरूप का आधार है। इस परिभाषा से ज्ञात होता है कि नातेदारी समूह में परिवार के बाद वंश आते हैं। एक ही वंश के सदस्य नातेदार होते हैं। इसे सामाजिक मान्यता मिली होती है। इस प्रकार इन समाजशास्त्रियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नातेदारी व्यवस्था की अवधारणा को निम्न चार आधारों पर बताया जा सकता है। पहला, नातेदारी व्यवस्था का आधार रक्त संबंध एवं विवाह संबंध दोनों होते हैं। दूसरा, साथ ही इसके निर्माण का आधार दत्तक पुत्र या पुत्री हो सकते हैं, जबकि ये वास्तविक रक्त संबंधी नहीं है। तीसरा, नातेदारी संबंध सामाजिक मान्यताओं से संबंधित है। चौथा, नातेदारी व्यवस्था की प्रकृति में भिन्नता देखी जा सकती है, क्योंकि सामाजिक मान्यताएं सभी समाजों की एक समान नहीं है। इस प्रकार नातेदारी व्यवस्था रक्त संबंधों, विवाह संबंध और सामाजिक मान्यताओं पर टिकी हुई व्यवस्था है। अब हम नातेदारी की श्रेणियों के बारे में जानेंगे। नातेदारी को निकटता, घनिष्ठता तथा आत्मीयता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। जी.पी. मर्डॉक का इस क्षेत्र में गहन अध्ययन है। उन्होंने चार प्रमुख श्रेणियों का उल्लेख किया है। ये निम्नलिखित है। पहला है प्राथमिक नातेदारी, प्राइमरी किन्स। प्राथमिक नातेदार जनक परिवार और जनन परिवार से जुड़े व्यक्ति कहलाते हैं। जनक परिवार वह है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है और पलता है। इस प्रकार पिता, माता, बहन और भाई व्यक्ति के प्राथमिक नातेदार हुए। जनन परिवार वह है जिसमें व्यक्ति विवाह से संबंधित होता है। इस प्रकार पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री व्यक्ति के प्राथमिक नातेदार हुए। दुबे ने कुल 8 प्रकार के संबंधों का उल्लेख प्राथमिक नातेदार के रूप में किया है। ये है पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, बहन बहन और भाई बहन। ये सभी संबंध रक्त एवं विवाह से संबंधित हैं। दूसरा, द्वितीयक नातेदार। व्यक्ति के प्राथमिक नातेदार का अपना जो प्राथमिक नातेदार होता है उसे द्वितीयक नातेदार कहा जाता है। एग्जाम्पल, पिता हमारे प्राथमिक नातेदार हैं। हमारे पिता का प्राथमिक नातेदार उनके पिता हुए। यहाँ पर पिता के पिता यानी दादा हमारे द्वितीयक नातेदार कहलाए। इस तरह पिता की माँ यानी दादी, माँ का पिता यानी नाना जी, माँ का भाई यानी मामा जी आदि द्वितीयक नातेदार हैं। जी.पी. मर्डॉक ने
33 प्रकार के द्वितीयक नातेदार का उल्लेख किया है। तृतीयक नातेदार। व्यक्ति के द्वितीयक नातेदार का अपना जो प्राथमिक नातेदार होता है उसे तृतीयक नातेदार कहा जाता है। यानी द्वितीयक नातेदार का प्राथमिक नातेदार तृतीयक नातेदार कहलाते हैं। एग्जाम्पल, पिता हमारे प्राथमिक नातेदार हैं। पिता के पिता यानी दादाजी हमारे द्वितीयक नातेदार हुए। दादाजी के पिता यानी पितामह हमारे तृतीयक नातेदार हुए। इस तरह दादी जी की माँ, दादाजी का भाई आदि तृतीयक नातेदार हैं। जीपी मर्डॉक ने कुल 151 प्रकार के तृतीयक नातेदार का उल्लेख किया है। चौथा, दूरस्थ नातेदार। व्यक्ति के तृतीयक नातेदार के प्राथमिक नातेदार व्यक्ति के दूरस्थ नातेदार कहलाते हैं। एग्जाम्पल, दादाजी के दादाजी, नानी जी के दादाजी आदि। इनकी संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ नातेदारी। नातेदारी के दो मुख्य प्रकार बतलाए जाते हैं जो प्रायः सभी समाजों में प्रचलित हैं। ये है विवाह मूलक नातेदारी और रक्त मूलक नातेदारी। विवाह मूलक नातेदारी उसे कहते हैं जब सामाजिक या कानूनी दृष्टि से मान्य वैवाहिक संबंधों से जो संबंध प्रकट होते हैं उसे विवाह मूलक नातेदारी कहा जाता है। इस रूप में संबंधित संबंधियों को विवाह मूलक नातेदार कहा जाता है। एग्जाम्पल, विवाह के बाद एक पुरुष या महिला न केवल पति या पत्नी बनता है बल्कि अन्य संबंधों का विकास करता है। एक पुरुष का पति के साथ साथ दामाद, बहनोई, जीजा, मौसा आदि का बनना, उसी तरह एक महिला का पत्नी के साथ साथ पुत्रवधू, भाभी, चाची आदि का बनना। प्रत्येक संबंध दो व्यक्तियों में है, जैसे देवर भाभी, सास दामाद आदि। इस प्रकार विवाह द्वारा उत्पन्न नातेदारी विवाह मूलक नातेदारी कहलाता है। दूसरा है रक्त मूलक नातेदारी। रक्त संबंध पर आधारित संबंध को रक्त मूलक नातेदारी कहा जाता है। इस रूप में संबंधित संबंधियों को रक्त मूलक नातेदारी कहते हैं। एग्जाम्पल, माता पिता बच्चों के बीच का संबंध, दो भाइयों के बीच का संबंध, दो भाई बहन के बीच का संबंध आदि। इस प्रकार यह जानना कि रक्त मूलक नातेदारी के निर्धारण में सिर्फ जैविकीय तथ्य ही महत्वपूर्ण नहीं होता है बल्कि सामाजिक मान्यता भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे गोद लेने की प्रथा सार्वभौमिक है। टी.एन. मदन का कहना है कि कई आदिम समाजों में संतान के जन्म के संदर्भ में पिता की भूमिका अज्ञात होती है। इसका एक उदाहरण मेलेनेशिया के द्वीप निवासियों के जीवन में देखने को मिलता है, जिनमें पत्नी के पति को परंपरानुसार संतान का पिता मान लिया जाता है। इस प्रकार नातेदारी व्यवस्था में सामाजिक मान्यता जैविक तथ्य पर आरोपित होती है। बच्चों, अब आगे नातेदारी शब्दावली की चर्चा मैं दूसरे क्लास में करूँगी। थैंक यू।